जय हिंद दोस्तों। यदि आप बीपीएससी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे 9 10 हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीपीएससी टीचिंग एग्जाम के अंदर चाहे TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए विद प्रूफ क्वेश्चन के साथ दिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। ये देखिए, इन सभी क्वेश्चन पेपर को अध्ययन करके, एनालिसिस करके आप सभी के सामने मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इस वीडियो को बनाने में जितनी मेहनत लगी है दोस्तों, उतना प्यार भी मैं आपसे चाहता हूं। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो यूजफुल लगेगी, ऑथेंटिक लगेगी, आपके काम की लगेगी, तो आप वीडियो को बिना देरी किए लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीचिंग एग्जाम के अंदर चाहे TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, तीनों ही एग्जाम के अंदर एंसेंट और मिडिवल हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से बार बार पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, जहां से TRE 3 के अंदर 9 10 के एग्जाम के अंदर पूरे 40 के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको वो सभी टॉपिक बताऊंगा। साथ ही यदि आप पीजीटी हिस्ट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं TRE 4 के लिए, तो आपको कौन कौन से और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लेने चाहिए ताकि सभी क्वेश्चन आपके उन टॉपिक से फंस जाएं। अंत में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप ये कहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी टॉपिक आपको एनसीईआरटी से अलग से भी पढ़ना पड़ेगा कुछ। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे, ऑथेंटिक लगे, थोड़ा सा भी विश्वास हो जाए आपको कि नहीं सही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, सही कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो ही लाइक करना, अन्यथा लाइक मत करना। आप जो आपको मन में आए आप वो कमेंट करके चले जाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है दोस्तों हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता का। इस टॉपिक से, हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए मैं आपको स्क्रीन पे साथ के साथ लगाता चलता हूं। समय मिलता है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए कमेंट के अंदर। इसके अंदर जो जो आपको यूनिट कंप्लीट करनी है वो है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड इंपॉर्टेंट साइट। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है उसका भौगोलिक विस्तार कितना है और इंपॉर्टेंट साइट के बारे में पढ़ना था, जैसे धोलावीरा के बारे में, कालीबंगन के बारे में, लोथल के बारे में, और हड़प्पा कहाँ पे, मोहनजोदड़ो कहाँ पे, इनके बारे में पढ़ना था। दूसरा टॉपिक है हमारा टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमें हड़प्पा सभ्यता की सोसाइटी पढ़नी थी, इकोनॉमी पढ़नी थी, रिलीजियस पढ़नी थी कि हड़प्पा सभ्यता का भाई नगर योजना प्रणाली कैसी है, वहाँ का समाज कैसे है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ पे धर्म क्या है, कैसा माना जाता है। तीसरा पॉइंट जो हमें पढ़ना हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, वो था डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सभ्यता एंड कल्चर। मतलब हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के अंत के पीछे क्या कारण थे, हड़प्पा सभ्यता के अंत के पीछे अलग अलग इतिहासकार ने क्या क्या राय दी। दोस्तों ये था हड़प्पा सभ्यता का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से TRE 3 के एग्जाम में करीब 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। जो भी सवाल पेपर में पूछे गए मैंने स्क्रीन पर लगा दिए, आप देख लीजिए। इन क्वेश्चन को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास जगाना है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है दोस्तों। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन पहले पॉइंट से कंप्लीट हो रहे होंगे, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड इंपॉर्टेंट साइट से, और दूसरा टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर से। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें रेडी करना है दोस्तों, वो है मौर्यन अंपायर का, मौर्यन एज लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर जो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है, अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी, क्या क्या कार्य किए, क्या क्या अचीवमेंट थी इसकी, ये पढ़ना है हमें। दूसरा पॉइंट हमें जो रेडी करना है दोस्तों पढ़ के, अशोका की फॉरेन पॉलिसी कैसी और अशोका की धम्म की जो नीति थी, हमें ये पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया है। TRE 2 में भी और TRE 3 में भर भर के सवाल आए हैं। जो भी सवाल आए हैं वो ये हैं दोस्तों, मैंने लगा दिए स्क्रीन पे, आप देखिए आपको कितना आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तीसरा टॉपिक जो आपको रेडी करना है दोस्तों, वह है मौर्यन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड आर्ट। मतलब मौर्य साम्राज्य के जो टाइम पीरियड था उस समय वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ की कला स्थापत्य कैसी थी, ये पढ़ना है आपको। चौथा टॉपिक जो आपको रेडी करना है दोस्तों, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये तैयार करना है आपको। कैसे साम्राज्य चलाया जाता था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे सेना व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, राज व्यवस्था कैसी थी, ये आपको रेडी करना है। चौथा पॉइंट है तो पांचवा पॉइंट है दोस्तों, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन। मतलब
मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में आपको रेडी करना है। इसके ऊपर अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या राय दी है, ये तैयार कर लीजिए। मौर्यन एम्पायर का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में बहुत कम देखने को मिलेगा आपको ये, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा बहुत 6-7 के एनसीईआरटी में मिल सकता है। 9th में नहीं मिलेगा, 10th में नहीं मिलेगा, 11th में नहीं मिलेगा, 12th में थोड़ा सा लिखा हुआ है सेकंड चैप्टर के अंदर। दो टॉपिक हो गए दोस्तों। तीसरा टॉपिक जो मैं बताऊंगा आपको वो है हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के टॉपिक से TI-3 के एग्जाम के अंदर करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइन टू लाइन। जो भी क्वेश्चन आए मैं आपको लगा रहा हूं स्क्रीन पे, देखिए आप। तीसरा टॉपिक ये है जहां से पेपर में बार बार सवाल पूछे गए हैं TR-1 में, 2 में और 3 में। तो 9-10 के एग्जाम में 40 के 40 प्रश्न इन्हीं 6 टॉपिक से आए हैं, जो मैं आपको 6 टॉपिक बताऊंगा यहाँ पे। 2 टॉपिक गिनवा दिए मैंने आपको, एक हड़प्पा सभ्यता का, दूसरा मौर्यन एम्पायर का। तीसरा टॉपिक है हमारा हर्षवर्धन जो पीरियड है, इसके बारे में। पहला टॉपिक जो हमें रेडी करना दोस्तों वो है सोर्सेस का। इसके अंदर हमें रेडी करना है कि हर्षवर्धन काल के बारे में जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, कैसे हमें हर्षवर्धन के जो टाइम पीरियड है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो हमें रेडी करना है कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सटेंट और एम्पायर, मतलब हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है उसकी विजय कौन कौन सी है, किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य को एक्सटेंड किया, विस्तार किया, बढ़ाया, क्या क्या नीति अपनाई, कैसे विस्तार किया, क्या पॉलिसी अपनाई, इसके बारे में पढ़ना है आपको। तीसरा पॉइंट जो हमें पढ़ के रेडी करना दोस्तों वो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है उस समय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे शासन प्रशासन चलाया जाता था, सैन्य व्यवस्था कैसी थी उस समय में, ये आपको रेडी करना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्षवर्धन, बार बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चोला अंपायर का, चोल साम्राज्य का। यहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, करीब 5 या 6 क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन जो मैं लगा रहा हूं स्क्रीन पे, देखो आप एक बार। पहला पॉइंट जो इसके अंदर आपको रेडी करना है वो है कैरियर एंड अचीवमेंट ऑफ राज प्रथम एंड राजेंद्र चोला। मतलब आपको इसके अंदर राज प्रथम और राजेंद्र चोला की क्या उपलब्धियां थी, कैरियर क्या था उसका, इसके बारे में पढ़ना। मतलब डिटेल से आपको राज प्रथम और राजेंद्र चोला के बारे में पढ़ के रेडी करना है। और जितने भी इसकी उपलब्धियां हैं, जो भी इसने काम किए हैं, किस किस नाम से इसको जाना जाता है, जो भी इसने प्लेयर वगैरह बनवाए हैं, सब आपको ढंग से पढ़ के तैयार करना। जो भी इन्हें मंदिर बनवाए हैं रेडी कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन जो इन्होंने स्टार्ट किया था अपने साम्राज्य के समय में, वो आपको रेडी करना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था जो चोल एम्पायर ने जो स्टार्ट की थी वो तैयार करना है आपको। तीसरा है मैरीटाइन एक्टिविटी, मतलब समुद्री गतिविधियां या क्रियाकलाप जो इन्होंने किए थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। श्रीलंका में किया था और भी इंडोनेशिया की तरफ किया था। तो ये आपको पढ़ के रेडी करना है दोस्तों। 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। पहला टॉपिक मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता, दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया मौर्य एम्पायर, तीसरा टॉपिक मैंने आपको बताया हर्षवर्धन के बारे में, चौथा टॉपिक मैंने आपको बताया चोला एम्पायर के बारे में। 5वां टॉपिक जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए, करीब 7 या 6 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से, मुगल एम्पायर से। मुगल एम्पायर के टॉपिक में से आपको सबसे मेन है अकबर। अकबर के बारे में अच्छी तरह से रेडी कर लीजिए आप। यहां से करीब 6 या 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो अकबर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला, रिस्टोरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब अकबर के शासन काल में किस प्रकार से मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ मुगल एम्पायर का, ये आपको पढ़ना। मतलब ऐसी क्या क्या नीति अपनाई, ऐसे ऐसे क्या क्या किया जो मुगल एम्पायर बहुत मजबूत हुआ, तेजी से विस्तार हुआ, एक्सपेंड हुआ, ऐसा क्या क्या सम्राट अकबर ने। दूसरा पॉइंट जो आपको पढ़ के रेडी करना दोस्तों, रिलेशन विद राजपूत, मतलब सम्राट अकबर के राजपूत के साथ क्या संबंध थे, कैसी नीति इसने अपनाई थी, राजपूताना नीति वो कौन कौन सी थी, कैसे इसने अपने संबंध राजपूत के साथ बनाए थे, शादी करके, साम्राज्य का विस्तार करके, कब कब क्या 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 किया, कैसे कैसे किया, ये सब आपको पढ़ के रेडी करना। तीसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है दोस्तों, रिलीजियस पॉलिसी, मतलब सम्राट अकबर ने कौन कौन सी धार्मिक नीति अपनाई, कैसे अपनाई साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, ये आपको पढ़ के रेडी करना है। चौथा पॉइंट जो आपको पढ़ के रेडी करना है, अकबर एज अ नेशनल मोनार्क, मतलब सम्राट अकबर को नेशनल मोनार्क क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इसने ऐसा क्या क्या किया, ये पढ़ना है। मुगल एम्पायर के अंदर जितने भी शासक थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अकबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हीं 4 टॉपिक से पूछे गए हैं सवाल। देख लो सवाल आपके सामने मैंने लगा दिया है। अगर आपको लग रहा है कि जो भी सवाल मैंने आपको दिखाए हैं ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है और सही चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मेरी मेहनत आपको सही लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सही कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ आपको, स्कूल से समय निकाल के थोड़ा सा
चाहता हूँ कि कुछ अच्छा आपको प्रोवाइड करा दूँ, बस यही मकसद होता है। तो यदि आपको यूज़फुल वीडियो लग रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जो भी आपको लगता है वो भेज दीजिए आप, ताकि मैं पढ़ूँ, मुझे एनर्जी मिले। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मैंने आपको 5 टॉपिक बताए। छठा टॉपिक है दोस्तों जहाँ सवाल पूछे जाते हैं, वो है दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत के अंदर भी पूरा दिल्ली सल्तनत आपको रेडी नहीं करना है, जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वो पढ़ना है आप। देखो ये है हमारी स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1290 तक। लेकिन आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 शासकों के बारे में पढ़ना है। एक पहला है दोस्तों इल्तुतमिश, इसके बारे में रेडी कर लीजिए। यहाँ से करीब 6-7 सवाल पूछे गए हैं, मैं सब सवाल स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहे हैं, आप देखते रहिए उनको। दूसरा जो शासक आपको यहाँ से रेडी करना है वो है बलबन। बस ये 2 रूलर आप तैयार कर लीजिए, इनकी नीतियां, इन्होंने कब से कब तक शासन किया, क्या क्या नीतियां अपनाई, क्या क्या कार्यक्रम किए, क्या बनवाया, बस ये पढ़ के आप रेडी कर लीजिए। ये 6 टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए, जहां से बीपीएससी टीआई 3 के एग्जाम के अंदर 9-10 के पेपर में पूरे 40 के 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाले पार्ट में पूछे गए थे। बाकी टीआरई 1 के अंदर, 2 के अंदर, टीआरई 3 के अंदर जो छोटे मोटे 1-2 सवाल, 3 सवाल जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, वो भी यही टॉपिक हैं, बार बार यहीं से पूछे गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल टॉपर क्लासेस बाय शेखर सर पे जा सकते हैं। वहां पे मैंने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के पीवाईक्यू पेपर्स डाल दिए हैं। वहां पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और देखिए क्या जो टॉपिक मैंने आपको बताए वहां पे उन टॉपिक से पेपर में सवाल आए हैं कि नहीं आए हैं। आप एक बार पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, तब आपको विश्वास हो जाएगा। और इसी प्रकार की वीडियो जैसे इकोनॉमिक्स और पोल साइंस सब्जेक्ट की मैं बना चुका हूँ, हिस्ट्री की बना चुका हूँ, ज्योग्राफी की वीडियो और इकोनॉमिक सब्जेक्ट की वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा बना के। धन्यवाद।